आचार्य चाणक्य के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो वाकई हमारा जीवन सफल हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशाग्र विचारों से कूटनीति और राजनीति की बेहद ही सरल व्याख्या की है। भारतवर्ष में चाणक्य को एक समाज सेवक और विद्वान माना जाता है। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, वहां हुई थी, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीति और चिकित्सा, ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और वे सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। वह चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के लिए भी सलाहकार थे। चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व में तक्षशिला में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कनक और माता का नाम चन्नेश्वरी था। बचपन में उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उनके पास एक ज्ञान दांत था। ऐसी मान्यता है कि ज्ञान दांत का होना राजा बनने की निशानी है। उनकी माँ एक बार एक ज्योतिष की बातें सुनकर डर गई कि यह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद तुम्हें भूल जाएगा। तब इन्होंने अपने ज्ञान दांत को तोड़ दिया और अपनी माँ से वादा किया कि माँ, आप चिंता न करें, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। चाणक्य दिखने में अच्छे नहीं थे। हर कोई उन्हें टूटे दांत, काले रंग और टेढ़ी टांगों का कहकर मजाक उड़ाते थे। इसलिए उनकी आंखों में हमेशा क्रोध की ज्वाला बनी रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने तक्षशिला, नालंदा सहित आसपास के क्षेत्रों में एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। इनका दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है वह केवल आपको एक रात के लिए खुश रख सकती है, लेकिन मन से खूबसूरत औरत आपको जिंदगी भर खुश रखती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी की। वह भी उनकी तरह खूबसूरत नहीं थी। उनका काला रंग कुछ लोगों के लिए मजाक का कारण बन गया था। एक बार जब उनकी पत्नी अपने भाई के घर एक समारोह में गई तो सभी ने इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इससे नाखुश होकर उनकी पत्नी ने उन्हें राजा गणानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ पैसे लेने की सलाह दी। मगध के सम्राट गणानंद ने पुष्पपुर में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया। वह चाणक्य भी अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर राजा गणानंद से उपहार प्राप्त करने की इच्छा से शामिल हुए थे, लेकिन गणानंद ने इनके बदसूरत रूप को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझाव को खारिज कर दिया। तब वह क्रोधित हो गए और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब गणानंद ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन वह चाणक्य वहां से भाग निकले। चाणक्य ने एक अंगूठी से 80 करोड़ के सोने के सिक्के कमाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इतने सारे सोने के सिक्कों को जंगल में एक गड्ढा खोदकर वो सुरक्षित रखकर निकल गए, एक ऐसे नायक की तलाश में जो गणानंद को खत्म कर सके। उसी समय चाणक्य को चंद्रगुप्त के दर्शन हो गए। इन्होंने चंद्रगुप्त के माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ जंगल में ले गए। चाणक्य को चंद्रगुप्त को गर्व था जिसने उनकी परीक्षा पास की थी। इन्होंने उन्हें 7 साल का कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया और चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गए। इन्होंने गणानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने की इच्छा जाहिर की। इसलिए चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सी सेना बनाई और नंदों की राजधानी मगध पर हमला किया, लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना को नंदों की विशाल सेना ने कुचल दिया। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदलकर मगध में घूम रहे थे। तब उन्हें एक मां ने एक प्रबुद्ध किया जो अपने बेटे को डांट रही थी। वह मां अपने बेटे से कह रही थी, जो गर्म रोटी के बीच में हाथ डालता है वह जल जाता है। तुम मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों कर रहे हो? जिन्होंने सीमा क्षेत्रों पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला किया और उनके हाथ जल गए। पहले रोटी का किनारा गाओ, फिर बीच में हाथ रखो तो आपका हाथ नहीं जलेगा। उस औरत की बातें चाणक्य और चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहे थे। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना एक बड़ी भूल थी। उन्होंने उस माता को प्रणाम किया जिससे उन्हें ज्ञान दिया और आगे बढ़ गए। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने सीमाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। चंद्रगुप्त ने बिना नौकरी के घूम रहे जंगल के लोगों को प्रशिक्षित किया और अपनी सेना में शामिल किया। जब सेना हर तरह से सक्षम हो गई तो उन्होंने जंगल में छिपे हुए सोने के सिक्कों को निकाल लिया और सेना के लिए सभी आवश्यक सामान उपलब्ध करवाए। ऐसा करके उन्होंने सेना को मजबूत किया। सीमा पर कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने से असहमत थे। चाणक्य ने ऐसे राजाओं को विष कन्याओं के द्वारा जहर देकर मार डाला। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही कुछ लड़कियों को जहर देकर विष कन्याओं में बदल दिया था। शत्रु पराक्रम में ये राजा को मारने के लिए विष कन्याओं का एक चुंबन ही काफी था। इसके अलावा इन्होंने ऐसे कई चालाक कदम उठाए जो चंद्रगुप्त के नेतृत्व में सीमावर्ती स्थानों पर कब्जा कर लिया।
क्रोध में शत्रु के विषय में सोचने से कोई लाभ नहीं होता। इन्होंने शांति से सोचा और दुश्मन का रुख काबू करने के लिए एक सामरिक रणनीति तैयार की। चाणक्य के कहने पर सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और घनानंद को मार डाला। उनकी मौत के बाद चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह इनका अखंड भारत साम्राज्य स्थापित करने का सपना साकार हुआ। साथ ही घनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया। चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने जब वे पूरे भारत के सम्राट थे। इन्होंने सुशासन के लिए एक सक्षम कैबिनेट बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान की। इन्होंने पुरुष अंगरक्षकों के साथ चंद्रगुप्त के लिए महिला अंगरक्षक नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा थे। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने भोजन किया। जहरीला खाना खाकर दुर्धरा की मौत के मुंह में चली गई। उस समय वह गर्भवती थी। पत्नी और बच्चे के खोने के डर से बैठे चंद्रगुप्त को देखकर इन्होंने दुर्धरा की कोख काट दी और उसमें पेट से बच्चे को निकाल लिया। बच्चे के शरीर पर खून के कई निशान थे, इसलिए उस बालक का नाम बिंदुसार रखा गया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। चाणक्य उनके लिए भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अधेड़ उम्र के सुबंधु को वृद्ध चाणक्य से जलन होती थी। सुबंधु बिंदुसार के दरबार में एक साधारण मंत्री थे। उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की थी, इसलिए वह चाणक्य से जलता था। एक दिन सुबंधु ने बिंदुसार को उनकी जन्म कथा सुनाई कि कैसे चाणक्य के कारण उनकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। बिंदुसार यह सुनकर चाणक्य पर क्रोधित हो गया और उसे पता चला कि वह उनकी मां की मृत्यु का कारण है। तो राजा के क्रोध के कारण उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और पाटलिपुत्र के पास के जंगलों में चले गए। कुछ दिनों बाद बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि उन्हें आचार्य पर क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने तब सुबंधु को जंगल जाने और उनको समझाकर वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन सुबंधु नहीं चाहता था कि वह चाणक्य को वापस महल में रखे। इसलिए उसने जंगल में चाणक्य की कुटिया देकर उसमें आग लगा दी और उनको जिंदा जला दिया। इस तरह सुबंधु की साजिश से 283 ईसा पूर्व में चाणक्य की मौत हो गई। सुबंधु ने जानबूझकर चाणक्य को मार डाला और अदालत में लौट आए और बिंदुसार को झूठी रिपोर्ट दी कि उन्होंने अपमान के कारण आत्महत्या कर ली। घनानंद से अपनी नफरत के कारण चाणक्य ने एक सड़क के भिखारी चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसे उसी राज्य के लोगों ने मार डाला। चाणक्य के मामले में जो बदला लेने जाता है वह एक दिन बुरी तरह से कब्रिस्तान में शामिल हो जाता है कि कहावत सच हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।